जी देखिए, सबसे पहले तो विधायक जी को ये चीज समझनी चाहिए कि बिहार की इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो उनकी स्वयं की पार्टी है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के हाथ में है। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मंगल पांडे जी ही बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं। और ये यदि खुल के कह रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार है, बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ भी बढ़िया नहीं है, हर चीज गलत है, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी सरकार को भी घेरना चाहिए ना। इनको कहना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं किया है, तो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी ही इनके जिम्मे है। आप जाके सदर अस्पताल के भीतर, आप सिर्फ 7 से 8 डॉक्टर हैं जिनके जिम्मे सदर अस्पताल है। उसमें से भी कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो डेपुटेशन पे यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति अनुमंडल के अस्पतालों में और प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में है। तो सबसे पहले तो यहाँ इनको जाके मंत्री से मांग करनी चाहिए, जब तक यहाँ डॉक्टर ही नहीं रहेंगे अस्पताल की बिल्डिंग से वहां इलाज होगा। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। और ये पहली बार विधायक बने हैं, इनको ये लग ही नहीं रहा, ये विपक्ष के रोल में है। ये एक तरफ ये व्यवस्था को भी घेरते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि 10 वर्षों में मोदी जी ने इस देश को बहुत तेजी से आगे विकास की तरफ ले गए हैं, बिहार सरकार बहुत तेजी से विकास के पथ पे अग्रसर है। तो दोनों बातें आप ही करिएगा। इनको विधायक बने 3 महीने हो गए लगभग। जासो रोड में ही इन्होंने अपना कमल सेवा केंद्र खोला है। चुनाव के पहले तो लग रहा था कि एक सप्ताह के भीतर ही ये जासो रोड का कायाकल्प कर देंगे, लेकिन आज भी उन्हीं गड्ढों में से होते हुए वे अपने कार्यालय पे जाते हैं, बैठते हैं। अब क्या उनको ये गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं? जो संवेद तो इस मामले में तब तो पूर्व विधायक सही कह रहे थे कि जब तक अनुरक्षण नीति के तहत वो सड़क है नहीं बन सकती। तो जब उस सड़क को 2026 में ही बनना था तो उसमें इनमें और उनमें अंतर ही क्या रह गया? इन्होंने क्या प्रयास किया अपने विधायक बनने के बाद जासो सड़क बनाने में? उसी सड़क पे इन्होंने अपना कार्यालय तक खोला है, खुद स्वयं उसी गड्ढे से रोज जाते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक उस सड़क को ठीक कराने के लिए कोई पहल नहीं की। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वर्तमान विधायक द्वारा हवाबाजी की जा रही है, रीलबाजी की जा रही है। जनता के जो भी मुद्दे, जो इन्होंने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए, उससे इनका व्यक्तिगत धरातल पर किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार, जैसा कि वो कहते हैं कि नीतीश जी यहाँ पे हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, और फिर भी विरोध, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब गलतियां हो तो सुधारना भी चाहिए? अरे भाई, 10 वर्षों से केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम यदि जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री है। तो इनको तो जाके स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में हल्ला करना चाहिए, उनसे जाके इनको जाके मंगल पांडे को कहना चाहिए कि आप निठल्ले हैं। यहाँ पे आप सदर अस्पताल में आप निरीक्षण करने जाते हैं, अच्छी बात है, आपके जाने से वहां के कर्मचारियों पे दबाव रहेगा, लेकिन बिना संसाधनों के वहां के कर्मचारी क्या कर सकते हैं? तो मामले का हल निकालने की बजाय चीजों को विकास की गति पे ले आने की जगह सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने से बक्सर का विकास नहीं होने वाला है। आप एक तरफ सीधे सीधे जाके कह दे रहे हैं कि पूरी व्यवस्था, तो आप इस बात को स्वीकार करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पीछे ढकेलने का काम किया है। 2.5 लाख रुपए का जो चर्चा है उसको लेकर के भड़के हुए और कह रहे हैं कि विपक्ष का चाल है, विपक्ष ने ही बुलवाया है कि 2.5 लाख रुपए पर आनंद मिश्रा। ये लोग, ये पदाधिकारी रहे हैं, इन लोगों ने ना समाज को देखा है, न एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से जब कोई समाज में काम करता है तो उसे पता चलता है कि लोग, इसी देश में आप सीता जी पे भी लांछन लगा, सीता जी को धरती में समाना पड़ा, तो आप बौखला जाइएगा लांछन लगने पे? लांछन तो लगेगा ही, जब आप समाज में ही उतरे हुए हैं, आप सही गलत देख रहे हैं, तो लांछन तो लगना स्वाभाविक है। आप उसमें अपना काम निकालिए ना। आप क्या डिक्टेटरशिप चलाने आए क्या कि आप पे कोई आरोप नहीं लगा सकता? अभी तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगेंगे। आज कमल सेवा केंद्र इनका कैसे चल रहा है? अगर आप आरोपों पे आइएगा, ये 10 वर्षों तक इन्होंने आईपीएस की नौकरी की, 10 वर्षों के आईपीएस के कार्यकाल में ये कहते हैं कि मैं एक ईमानदार पुलिस पदाधिकारी था। आप 10 वर्ष की एक आईपीएस की सैलरी जोड़ लीजिए, 1 से 1.5 करोड़ रुपए, 1 से 1.5 करोड़ की तो वो गाड़ियों पे चलते हैं। तो क्या इन्होंने पिछले 10 वर्षों में जो भी कमाया सिर्फ एक गाड़ी खरीद ली? 10 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े, वो पैसे कहाँ से आए? आप दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकिए, कहीं ना कहीं आप भी
जब आपके नेता इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं और बिहार की सरकार और देश की सरकार ही आपको दिख रही है कि सुशासन की सरकार है, तो आप भी उसी सरकार का हिस्सा है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो विपक्षी है उन्होंने ही इन पे आरोप लगवाया, उन्होंने ही इनके खिलाफ नारेबाजी करवाई, अभी जो जाम वगैरह महिला लगा। का जो मौत हुआ था उसमें। इनके कमल सेवा केंद्र का 50,000 रुपए महीना यदि किराया होगा, वो भी विपक्ष के लोग ही देते होंगे। 1.5 लाख रुपए की इनकी सैलरी है विधायक बनने के बाद। 10 से 15 स्टाफ ये रखे हुए हैं, 1.5 लाख रुपए तो ये उनको सैलरी देते हैं। तो ये इनको भी तो अपने दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं यदि जांच होगी तो हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी करके आए हैं। 10 करोड़ रुपए इन्होंने चुनाव में खर्च किए हैं, वो पैसे कहां से आए? क्या इन्होंने अपने आईपीएस की सैलरी से चुनाव लड़े हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो सब लोग जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन झूठी हवाबाजी करने से बढ़िया है कि 10 से 15% भी जो इन्होंने वादे चुनाव में किए थे उसको पूरा करने का काम करें तो बक्सर की जनता इन्हें धन्यवाद देगी। अन्यथा अभी जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि ये इनका बक्सर के विकास से किसी प्रकार का कोई सरोकार है। 15%। अरे भाई, जब पिछले 10 वर्षों की 20 वर्षों की लगातार सरकार में नीतीश कुमार ही ने 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि 20 वर्षों में नीतीश जी ने सब कुछ कर दिया है, तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि बिहार में विकास कुछ हुआ ही नहीं है, बक्सर में कोई विकास ही नहीं हुआ है, तो क्या पिछले 20 वर्षों का मुख्यमंत्री बक्सर में न हुए इस विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? पूर्व के जो मंत्री हैं वो जिम्मेदार नहीं है? तो आप दोनों बातें आप ही करिएगा, पक्ष भी आप ही, विपक्ष भी आप भी। और उसके बाद यदि आप पे कोई आरोप लगाएगा तो आप उल्टा उसको धमकाइएगा भी। ये डिक्टेटरशिप बक्सर में नहीं चलेगी। और इस तरह का तानाशाही रवैया अपनाने पे समय आने पर अच्छा जवाब इन लोगों को बक्सर की जनता देगी। भ्रमित कर रहे हैं। पूरी तरह से भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित ही ना कर रहे हैं, आप लोग खुद देखिए अभी तक इन्होंने बक्सर के लिए क्या किया। सड़क पे क्या, जासो रोड पे टुकड़ा डलवाने के लिए भी इनको, या ये कह रहे हैं तो जासो रोड पे सड़क नहीं बनी तो उसके संवेदक पे क्या कार्रवाई इन्होंने की? सिर्फ जहां जाते हैं कहते हैं एफआईआर कर देंगे। अरे किस पे आपने एफआईआर किया? कहां एफआईआर किया? करिए एफआईआर। सिर्फ हवाबाजी करने से बक्सर की जनता आपको आने वाले समय में बढ़िया जवाब देगी।